बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और कांग्रेस पार्टी ने इस बार कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जमीन पर पैठ बनाने के लिए नए और आक्रामक तेवर अपना रही है। पार्टी के भीतर हलचल तेज हो चुकी है और अब इसके संकेत साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने बिहार के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 58 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं जो सिर्फ निरीक्षण नहीं करेंगे बल्कि जमीनी सच्चाई से पार्टी नेतृत्व को रूबरू कराएंगे और बूथ स्तर तक की कमियों को दूर करने की दिशा में काम करेंगे। इन 58 पर्यवेक्षकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। झारखंड की विधायक अंबा प्रसाद, विंग कमांडर रह चुकी अनुमा आचार्य, युवा नेत्री श्वेता सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता ममता देवी। ये महिलाएं न सिर्फ कांग्रेस के महिला नेतृत्व की नई पहचान बनकर उभरी हैं बल्कि राज्य की राजनीति में बदलाव की बयार भी लाने का दावा कर रही हैं। पार्टी अब ये संदेश देने में जुट गई है कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि उसे नेतृत्व में भी जगह देगी। इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2020 में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने दायरे को बढ़ाया है। कांग्रेस ने सभी सीटों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, A, B और C में। A श्रेणी की सीटों को सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। इन A श्रेणी की 50 सीटों पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस है और यहीं से वो सत्ता की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। पुराने अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए युवा नेताओं को भी कांग्रेस इस चुनाव में आगे ला रही है। अशोक चांदाना और मनोज यादव जैसे युवा नेता संगठन में जोश भरने का काम कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। विनोद चंद्राकर और अली मेहदी जैसे नेताओं को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आई हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व साफ कर चुका है कि इस बार वो किसी भी दबाव या अंदरूनी कलह के आगे नहीं झुकेगी। पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक मजबूत कर रही है। खासकर BLA नेटवर्क यानी बूथ लेवल एजेंट का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि चुनावी रणनीति हर बूथ तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर पार्टी को नुकसान न हो। कांग्रेस ये मानना चाहती है कि अब वो केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि मुकाबला जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। बिहार की जमीन पर कांग्रेस की रणनीति अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी जनता से सीधे संवाद बना रही है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे विषयों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाएगी। पार्टी का दावा ये है कि चुनाव उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं और वो इसे पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। बिहार के चुनावी संग्राम में कांग्रेस ने इस तरह से अपने पर्यवेक्षकों की फौज उतारी है और जमीन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उससे इतना तो तय है कि वो इस बार सिर्फ दर्शक नहीं बनेगी बल्कि निर्णायक भूमिका में आने की कोशिश भी करेगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये आक्रामक रणनीति उसे सत्ता के कितने करीब ले जाती है और क्या ये नीतीश तेजस्वी समीकरण के भीतर अपने लिए मजबूत जगह बना पाएगी या फिर एक सिर्फ और सिर्फ सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगाने के मूड में दिखाई दे रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।